Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. I hope all of you are doing great. In today's video, we will discuss the same topic which I have started our previous 2-3 videos. I have started a series A से लेके Z तक हमने पूरी सीरीज शुरू की हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम A से वर्ड स्टार्ट करे हैं जो आर तक पहुंच गए हैं. कल हमने पी के वर्ड्स करे थे क्योंकि आज हम करते हैं आर और एस के वर्ड्स. तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट. रेबल वन हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, के जो गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्स उठा ले, आर्म्स मीन्स हथियार उठा ले और गवर्नमेंट के सामने आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? रेबल बोलते हैं. रेड टेपिस बोलते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज. आप कार खरीदने जाए, वहां कुछ भी आपको बहुत सारे पेपर साइन करने पड़े तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेड टेपिस. रेजिसाइड्स बोलते हैं मर्डर ऑफ अ किंग. रेटिक्यूल बोलते हैं अ लेडीज पर्स. रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं विच टेक इफेक्ट फ्रॉम सम अर्लियर डेट. उसे क्या बोलते हैं हम? पूर्व ज्ञान के उस डेट से पहले ही. अर्लियर इफेक्ट फ्रॉम सम अर्लियर डेट के उस डेट से पहले ही सोचने लगे ऐसा होगा, ऐसा अच्छा होगा, ये गलत होगा, उससे पहले ही सोचने लगे. सेक्रेटरी बोलते हैं वायलेटिंग sanctity of some religious place. Sacrilege बोलते हैं violating sanctity of some religious place. Sanctity means मतलब holy place और violating means मतलब damage या उसे harm पहुंचाना, break करना या फिर उसे damage करना, कोई भी नुकसान पहुंचाना. आसान लैंग्वेज में किसी भी religious place को कोई नुकसान पहुंचाना, उसे क्या बोलते हैं हम? sacrilege. Sadist बोलते हैं a person who derives especially sexual pleasure फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलेशन. इन्फ्लिक्टिंग मीन्स मतलब किसी पे इम्पोज करना, समथिंग टू थोप देना. तो उस वो क्या है? वो पर्सन जिसे मजा आए, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप में या उसे प्लेजर में मजा आए, चाहे उसे पेन हो, सफरिंग हो, ह्यूमिलेशन, चाहे उसकी बेइज्जती हो, उसे उस चीज में मजा आए, उसे क्या बोलते हैं हम? सैडिस्ट बोलते हैं. स्क्रूड बोलते हैं अ वुमन विद पेविश नेचर. पेविश मीन्स जल्दी से अनॉयड हो जाना, गुस्सा हो जाना, लड़ने के लिए आना, उसे क्या बोलते हैं? सोमैन को. स्क्रूड आपको कहीं बाहर मिले, आपको कहीं किसी भी बस में या फिर बाजार मार्केट में कोई औरत ऐसी मिले जो जल्दी से लड़ने के लिए हो, तो वो क्या है? स्क्रूड वुमेन है. आप किसी से अगर बताएं तो आप ऐसा नहीं कह सकते लड़ाकू वुमेन, आपको शर्म आएगी. तो आप आसान लैंग्वेज में और इम्प्रेसिव लैंग्वेज में और अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बनाने में आप क्या बोलेंगे? स्क्रूड वुमेन है. साइमल्टेनियसली हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में दो चीज होना. हैपनिंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली. सॉलिडली क्यों होता है? स्पीकिंग हिमसेल्फ विद अलोन, जो कि सब करते हैं, अकेले में अपने आप से बात करना. अब हम ये करेंगे वो करेंगे. सॉलिडली क्यों. सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं वॉकिंग इन स्लीप, के सोते में चलना, उसे क्या बोलते हैं हम? सोमनम्बुलिज्म. जो आपने देखा होगा एक ऐश्वर्या की पहली और बॉबी देओल की जो पहली मूवी है उसमें उसे क्या होती है? उसे ये बीमारी दिखाई थी कि वो चलती है सोते में. सोमनिक्यूज बोलते हैं टॉकिंग इन स्लीप, के सोते में बोलना. जो आपको शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें उसको बीमारी दिखाई थी. ये स्पोक्समैन बोलते हैं ऑन विच स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, कि जो किसी का प्राइज या किसी कोई फंक्शन हो और अगर किसी के प्राइज लेना है उसकी बिहाफ पे वो बोले, उसे क्या बोलते हैं हम? स्पोक्समैन बोलते हैं. स्टोइक बोलते हैं वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन. आसान लैंग्वेज में लालची आदमी, कि आपका सुख में तो साथ दे लेकिन दुख में साथ ना दे. वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, कि प्लेजर में और पेन में वो अलग हो जाए, इंडिफरेंट हो जाए, बदल जाए वो. सुसाइड क्लिंग ऑफ सेल्फ, कि अपने आप को मारना, उसे क्या बोलते हैं? सुसाइड. साइनोक्रोनाइज बोलते हैं अकरिंग टू और मोर इवेंट्स एट अ टाइम, कि एक ही टाइम पे दो इवेंट्स का होना. जैसे कि हमारे एनुअल फंक्शन में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और किसी की दो बहन भाई की शादी एक साथ कर देते हैं और साथ में बच्चों का हकीका भी कर देते हैं, उसमें उसे क्या बोलते हैं? सोमनिक्रोनाइज. के टू और मोर इवेंट्स एट अ टाइम, के एक ही टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स हो जाना. स्मगलिंग बोलते हैं इम्पोर्टिंग गुड्स इलीगली विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज. स्मगलिंग बोलते हैं कि इंपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से कहीं दूसरी कंट्री में भेजना, क्या गुड्स इलीगली के गैर कानूनी, विदाउट पेइंग कस्टम और ड्यूटीज, के बिना कस्टम और ड्यूटीज के इलीगली अपनी कंट्री से कुछ दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करना और भेजना, उसे क्या बोलते हैं हम? स्मगलिंग बोलते हैं. सोलर बोलते हैं इक्लिप्स ऑफ सन. इस सन का इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? सोलर. और मून के इक्लिप्स को बोलते हैं लूनर. तो रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एंड स्टॉप यूजिंग simple words. Use all these words in your conversation and your conversation will become impressive and you realize that confident after using all these words in your daily use or in your daily conversation. So use all these words in your conversation and will feel more confident and impressive. After using all these words you feel confident
and more, your language will become more impressive. तो use all these words and stop using simple words. तो और अपने सबसे जरूरी क्या होता है हमें इंग्लिश में, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. ऑल दीज इफ यू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज एंड रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स, मैं इसलिए थोड़े थोड़े वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आप इन्हें रिवाइज करें और आप अपनी लैंग्वेज में यूज करें. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे में क्या करना है, जिस तरीके से हमने हिंदी सीखी उसी तरीके से हमें इंग्लिश सीखनी है. यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस और इन योर ओन लैंग्वेज. यूज ऑल दीज वर्ड्स के अपनी जो आप डेली यूज में यूज करते हैं लैंग्वेज, उसमें इन वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाइए. एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेस 4-5 times, or you feel that your tongue will be used to it and you feel more confident, or your fear is out, or your hesitation is gone after using all these words or after using your own sentences. Make your own sentences and repeat it in standing in front of the mirror 4-5 times, 6 times. जितने टाइम में आपको ये लगे कि आपके अंदर से डर निकल गया है उन चीज को, उन सेंटेंस को बोलते बोलते, उससे आपकी टंग यूज हो जाएगी. और शेडो रीडिंग करें, डाउनलोड कर लें इस वीडियो को और इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को बार बार, इन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करें और अच्छी तरह और उन्हें रिपीट करें. उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव लगेगी और आप रियलाइज करेंगे खुद के आपके अंदर का डर निकल गया और आप इंग्लिश में और ज्यादा यू फील बेटर इन योर फ्लुएंसी. तो याद कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे का कोई भी वर्ड्स ना छूटे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो इसलिए अपने क्लास फेलो और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन और कमेंट कीजिए मुझे. मैंने आज पढ़ाया मर्डर ऑफ किंग, पिछली वीडियो में आई की में पढ़ाया है मैंने मर्डर ऑफ इन्फेंट और मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मर्डर ऑफ ब्रदर और मर्डर ऑफ सिस्टर. इन सबको क्या कहते हैं? यूज ऑल दिस वर्ड इन योर डेली कन्वर्सेशन. आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे. ये कहने में कितनी शर्म आएगी कि इसने अपने भाई का मर्डर करा, तो उससे आप ये सब वर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव लगेगी. तो इसलिए यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन. और ऑल दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड योर अकेडमिक एग्जाम्स. तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने इतने सारे वर्ड्स याद कर लेंगे. अगर आप रोज एक वीडियो को भी 3-4 बार उसे रिपीट कर करके रिकॉर्ड डाउनलोड कर बार बार शेडो रीडिंग करेंगे आप, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, यू इम्प्रूव और यू लर्न ऑल दीज वर्ड्स इन अ हंसते खेलते ही आपको ऑल दीज वर्ड्स ही याद हो जाएंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और बने रहिए मेरे साथ और नेकी का काम कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए और अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू.